और जब मैं तैयारी करता था तो मैंने एक तरीका निकाला था, एक डायरी बनाई थी अपनी, वो डायरी आज भी सुरक्षित है मेरे पास। अब वो अभिलेख बनेगी 100-200 साल बाद, जब खुदाई होगी मुखर्जी नगर की तो उसमें से निकलेगी। तो उसमें क्या किया कि हर रचना के जो जो उदाहरण याद करने हैं, जैसे कबीर है, कबीर के मान लीजिए 10 दोहे मुझे याद करने, उसमें 10 दोहे लिखे हुए हैं। और रोज सुबह सुबह उठे, सबसे पहला काम क्या किया, डायरी उठाई और घूमने निकल गए याद करते हुए। पढ़ के बोला, बोल बोल के याद कर रहे हैं, 2-4 दिन में याद हो ही जाते हैं। फिर बिना देखे बोल रहे हैं, जहां अटके वहां देख लिया, 10 दोहे याद हो गए। फिर 11वें से शुरू किया उसके बाद से, और 11 से 20 करने के बाद रिवाइज कर लिया 1 से 10 को भी जल्दी से। 4 दिन बाद क्या हुआ, 21 से शुरू किया और 1 से 20 से रिवाइज कर लिया। और ऐसे करते करते मुश्किल से 1 महीना होते होते आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, जिसको आपके दोस्त कहेंगे बार बार कि अरे बहुत याद करना पड़ता है। कुछ लोग तो शहीद हो गए याद करते करते, है ना। उसका क्या होता है ना कि अगर एक चुनौती है तो उसका समाधान रणनीतिक तरीके से होना चाहिए। अगर आप सोचें कि परीक्षा से एकदम पहले याद करूंगा तो याद नहीं होगा, अभी से ही शुरू कर देना है। नींद सबको प्यारी लगती है, सुबह उठ के पढ़ना हर किसी के बस की नहीं होता। सुबह 4 बजे उठ के जब तुम किताबें पढ़ते हो तो ये बहादुरी का काम है। इसका रिजल्ट कुछ सालों बाद नजर आता है। तुमने अगर 10वीं 12वीं में मेहनत की है और अब तुम मेहनत करोगे तो तुम देखना लाइफ आगे अगले 25, 30, 40 साल आराम से कटेंगे। और ना तुमने पहले मेहनत की, ना तुम अब मेहनत करने को तैयार, तो अगले 40 साल नरक का जीवन जीना पड़ेगा। एक कड़वी सच्चाई ये है, तुम कितने ही अच्छे हो बैकग्राउंड से, कोई तुम्हें 1 रुपया नहीं देगा कुछ सालों बाद। ना कोई भाई सगा होता, ना कोई माँ बाप सगे होते, और ना ही कोई बहन सगी होती। अपनी कमाई खुद करनी पड़ती है हर इंसान को। यही समाज की रीत है। जितनी जल्दी अपनी बुद्धि में बैठा लोगे उतना फायदा। तुमसे 10 साल बड़े जो लोग हैं उनको देखो, कोई किसी की मदद नहीं करता। रिच हो तो कोई मदद कर देगा, अगर गरीब हो ना तो कोई 1 रुपया तुम्हें देगा नहीं। अगर तुम लग गए तो तुम्हारी कोई मदद कर देगा जरूरत पे, वरना नहीं करेंगे। ये टाइम है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब के 40 साल बाद तक अब की मेहनत पे डिपेंड करती है। अब की पे तुमने 10वीं नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, वो गई 10वीं। 12वीं नहीं पढ़ी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुम नहीं पढ़े ना तो पूरे 40 साल बर्बाद हैं तुम्हारे। जब तक मरोगे नहीं तब तक फिर लगेगा यार काश पढ़ लेते, यार काश पढ़ लेते। तो इसलिए लाइफ को अच्छी बनाना है तो अब लास्ट ऑप्शन है। 10वीं 12वीं जा चुके, वो वापस नहीं आने। ये निकल गया तो इसका भुगतान नहीं भुगता जाएगा। धीरे धीरे चलता है, बाद में आदमी सब चीज सेटल होता है, बट धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा है कि नहीं। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करता है स्टूडेंट, वो इसे रिवाइज नहीं करता। नक्शा जो है वो पढ़ने वाली तो चीज नहीं जो कहानी याद कर लेंगे। आप बताइए, आप किसी गली मोहल्ला को जाना छोड़ देंगे ना तो धीरे धीरे दिमाग से उतर जाता है। आपको अगर आप बहुत सी चीजों को ऐसे देखे होंगे ना, जहां आप मोहल्ले में रहते होंगे या जो लड़के पटना में रहते हैं या बाहर रह के पढ़ते होंगे, आप कुछ ऐसे दुकानदारों को देखते होंगे जिन्हें शकल से पहचानते हैं लेकिन नाम भी नहीं जानते हैं, है कि नहीं। और कहीं और मिल जाएगा से तो पहचान जाएंगे, एक दुकान तो पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, दिल्ली में था। क्यों? आप रेगुलर देख रहे थे। तो नक्शा को भी क्या करते रहना है, रेगुलर देखते रहना है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप अपने लॉज में सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा जो पढ़ने में बकलोल हो। समझदार को नहीं, समझदार बहुत घमंडी होते हैं सब, उन सब से दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब। दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई करते हो ऐसे वैसे, वो कभी आगे नहीं जा सकते, कभी नहीं। क्योंकि कामयाबी इतना ज्यादा वक्त कहती है, कामयाबी कहती है तुम मुझे वक्त दो, हम तुमको कामयाबी देने। तो कामयाबी में इतना वक्त लगता है कि उसके पास कभी भी वक्त ही नहीं है दूसरे की बुराई करने। और दुनिया में लोग कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते अपनाइए, कुछ रास्ते अपनाइए। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। मेहनत होना कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए, समय। आप दुनिया में किसी को समय दीजिए, वो आपका होगा। आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है, कोई टीचर आपको बिलीव नहीं कीजिएगा ना, टीचर के पास मत जाइए। फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, ससुराओं के 10 दिन तक रीडिंग मारिए, रीडिंग मारिए, रीडिंग मारिए। आप 10 दिन बाद उस ससुरा समझ में आए ना आए, लेकिन पूरा बना देंगे आप। हाँ बना डालेंगे आप लोग। तो दुनिया का कोई चीज आपका होगा अगर आप उसे समय देंगे तब। लेकिन आप समय लड़की को दे देते हैं और आपका हो ही हो जाता है। तो
तो दुनिया में हर चीज क्या खोजती है? समय खोजती है। तो आप किसी चीज में कामयाब होंगे, ये डिपेंड करता है आप उसे कितना समय देते हैं। तो लॉज में जो कमजोर विद्यार्थी होगा उसे क्या कीजिएगा? पढ़ाइएगा, ये समझ के कि आप खान सर हैं। आप ये समझ के नहीं कि आपका लॉज का वो स्टूडेंट है, आप ये समझ के करिएगा कि आप स्टूडेंट हैं। जितने लड़के लाइव पढ़ रहे हैं अपने मोहल्ला में, गली मोहल्ला में क्या कीजिएगा? बताते रहिएगा। सबसे अच्छा तरीका है जिससे फोनवा पे बतियाते हैं ना, ओकरे पढ़ाइए। सार्क बताओ तो सार्क सार्क, हाँ देखिएगा, तब उधर से फोन करके डिस्टर्बो ना करेंगे। ई क्या जरूरत है तो नहीं पूछ लेगा खाना खाए कि नहीं? अरे खाइए लेगा, मर नहीं जाएगा खाएगा नहीं तो। हाँ दे यहाँ पे